रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोरिबा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो ज्ञाति को बोलती है कि सब कुछ उन लोगों के हिसाब से हुआ है, क्या प्रार्थना हमारी कुछ नहीं लगती। ज्ञाति बोलती है कि प्रार्थना हमारी भी कुछ लगती है, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना के लिए वो वाला ब्रेसलेट नहीं लेकर आई जो आप लेकर आने वाली थी। मोरिबा बोलती है कि गुस्से में मैं भूल गई थी। ज्ञाति बोलती है कि आपका गुस्सा अनुपमा जी के लिए प्रार्थना के प्यार से भी बड़ा हो गया है क्या। अनिल बोला है कि वाह, ऐसे गुस्से का क्या ही फ़ायदा जो आपके प्यार को ही दबा दे। इधर हम देखते हैं प्रार्थना आवाज़ लगाती है कि सभी लोग इधर आ जाओ। प्रेम बताता है कि हम लोग है ना, डांस भी करेंगे और साथ ही साथ गेम भी खेलेंगे। आगे हम देखते हैं अनु डांस करती है। अनु जब डांस करती है तो अनु की आंखों पर पट्टीबंदी होती है। उसके बाद उसके हाथ में दो बॉल होती है। वो बॉल को फेंकती है तो एक बॉल तो राही को मिल जाती है, दूसरी बा को मिलती है। इसके बाद राही और बात दोनों साथ आ जाते हैं और वो डांस करते हैं। इसके बाद अनु बा और राही की आंखों पर पट्टी बांध देती है। बा बोल को फेंकती है तो मोटिबा को मिल जाती है। इधर राही जो फूल फेंकती है वो तोशु को मिलती है। इसके बाद तोशु और मोटिबा के बीच गेम होता है। यहाँ पर मोटिबा जीत जाती है। मोटिबा बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर बा बापूजी को बोलती है कि देखो, ये नक्सड़ी है ना, हंसते हुए कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, वरना पूरे दिन बस ये आग उगलती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं तोशु और मोटिबा भी बोल फेंकते हैं तो यहाँ पर बोल गौतम और अंश को मिल जाती है। वो दोनों आ जाते हैं, तभी उन दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। अनुपमा के पास एक बेबी टॉय होता है। अनुपमा उस टॉय को पानी के अंदर डाल देती है। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ढूंढ रहे होते हैं कि किसको वो टॉय मिलता है। मोटिबा बोलती है कि गौतम जी, आपको ही उस टॉय को निकालना है। इधर अनु बोलती है कि अंश दिखा दे कि बच्चे का असली पिता कौन है। दूसरी तरफ माही गौतम को चीयर करती है। प्रार्थना बोलती है कि अंश तुम ही जीतोगी। इधर मोटिबो बोलती है कि गौतम जी अच्छे से ढूंढिए। तभी हम देखते हैं वो टॉय अंश को मिल जाता है। अंश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन गौतम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अंश वो टॉय प्रार्थना को देता है तो प्रार्थना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर गौतम गुस्से में होता है। मोटिबा उसके पास आती है। वो बोलती है कि गौतम जी, पहले ही आप खेल में हारे हैं, लेकिन ज़िंदगी में आप ही जीतेंगे। हमने जैसा आपसे वादा किया है वैसा ही होगा। खेल में भले ही आप अकेले थे, लेकिन ज़िंदगी में हम आपके साथ हैं और आपको ही जिताएंगे। आगे हम पराग को देखते हैं। पराग के पास प्रेरणा आती है। प्रेरणा पराग को बोलती है कि आप थक गए हो ना, मैं भी बहुत थक गई थी। वैसे मुझे पता नहीं था कि फैमिली फंक्शन में इतना ज़्यादा मज़ा आता है। पराग बोलता है कि वैसे तुम क्या करती हो। प्रेरणा बताती है कि फ़िलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। पराग बोलता है तुम्हारी माँ पॉलिटिशियन है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ आसान होगा। प्रेरणा बोलती है कि नहीं, मुझे उस लेडी की कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। भले ही मैं फेल क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं उनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं लूंगी। इधर मोटिबा ये बात सुन लेती है। पराग सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। इधर हम देखते हैं मोटिबा आती है और बोलती है कि इससे भी अपनी माँ से शिकायती है, माँ बेटी के बीच ऐसा क्या हुआ है। पराग बोलता है मुझे क्या पता। आगे हम ख्याति को और अनु को देखते हैं। ख्याति अनु को बोलती है कि आप यहाँ पर आई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ख्याति बोलती है कि बा की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अनु बोलती है कि खाने में थोड़ा नमक तो चलता ही है। ख्याति बोलती है कि आप सबके लिए कितना कुछ करती है ना, अब बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी वजह से पराग जी के लिए। तभी अनु बोलती है कि क्या हुआ, आप उस दिन भी बोलते बोलते चुप हो गई थी, बताइए ना क्या बात है। अनु बोलती है कि पराग जी के लिए मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है। ख्याति बहुत परेशान हो जाती है। तभी यहाँ पर मीता आती है। वो ख्याति को आवाज़ लगाती है। ख्याति बोलती है कि मुझे जाना होगा। अनु बहुत परेशान सी हो जाती है। अनु को लगता है कि यहाँ पर से कोई गया है। अनु धीरे धीरे उधर पीछे की तरफ जाती है। आगे हम प्रेम को देखते हैं। वो अपने रूम में आता है। वो राही को देखकर काफ़ी तो खुश हो जाता है। वो बोलता है कि राही, मुझे तुमसे है ना पहला वाला प्यार दूसरी बार हो गया है। राही बोलती है प्रेम, तुम पापा बनने के लिए तैयार हो। प्रेम बोलता है कि हाँ। प्रेम बोल रहा होता है कि थैंक यू बेबी, हमें कपल से पेरेंट्स बनाने के लिए। इसके बाद प्रेम और राही दोनों डांस कर रहे होते हैं। प्रेम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इधर हम देखते हैं प्रेम बस अपने ख्यालों में खोया रहता है। यहाँ पर राही आती है। वो बोल रही होती है कि मैं तो परेशान हो गई हूँ सबको गिफ्ट देते देते। राही देखती है कि प्रेम तो भूत बना खड़ा है। राही बोलती है कि प्रेम तुम्हें क्या हो गया है। प्रेम बोलता है कि मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। राही बोलती है कि बाहर सब वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। इधर प्रेम बोल रहा होता है कि मैं पापा बनने का सपना देख रहा था, मतलब मैं पापा बनने के लिए रेडी हूँ। प्रेम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं पाखी और दिवाकर को। पाखी बोलती है कि दिवाकर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो। दिवाकर बोलता है कि तुमने मुझे वीडियो भेजी थी ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। पाखी बोलती है कि लेकिन मैं उसमें थी ही नहीं। दिवाकर बोलता है कि हाँ, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आया हूँ कि तुम कैसी लग रही हो। दिवाकर पाखी के करीब आ रहा होता है। इधर हम अनु को देखते हैं। वो सोचती है कि मुझे लगा था कि पाखी है ना, वो घर से बाहर गई है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, वो गई कहाँ पर। अनु वापस घर के अंदर जा रही होती है, तभी वो पाखी को दिवाकर के साथ देख लेती है तो उन दोनों के पास आ जाती है।
अनु बोलती है पाकि ये क्या यहाँ पर कोई लवर्स पॉइंट है या फिर कोई होटल है या फिर कुछ और है जो तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो, और दिवाकर तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। अनु पाकि को बोलती है कि पाकि तूने अपनी शर्म बेच दी है क्या? तुझे पता है ना ये राही माही परी अंश सबका ससुराल है। अनु पाकि को बोलती है कि अभी के अभी अंदर चल। वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं तभी सामने मोटिपा होती है। मोटिपा बोलती है कि चेहरे देखकर लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। दोनों माँ बेटी के बीच फिर से झगड़ा हो गया है क्या? अनु पाकि को वहाँ से ले जाती है। आगे हम दिवाकर को देखते हैं, उसकी गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है। तभी उसके सामने गौतम होता है, वो चाबी उठा कर देता है। वो बोलता है कि यहाँ पर तुम राही को देखने के लिए आए हो क्या? दिवाकर बताता है कि नहीं, मैं पाखी को देखने के लिए आया हूँ। इधर हम अनु राही और बा को देखते हैं। राही और बा को पता चलता है कि वो दिवाकर यहाँ आ गया था। बा बोलती है कि उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? अनु बोलती है ये तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वो यहाँ से चला गया, वरना पता नहीं है क्या तमाशा होता। तभी अनु देखती है कि गौतम के साथ दिवाकर है ना, वो घर के अंदर ही आ गया है। अनु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। राही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर गौतम बोलता है कि अटेंशन एवरीवन। तभी यहाँ पर प्रेम दिवाकर को देखता है तो प्रेम को बहुत गुस्सा आता है। प्रेम दिवाकर के पास जाकर उसको धक्का मारता है। उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? तुम राही के पीछे पीछे पहले मुंबई आ गए और अब तुम यहाँ भी टपक पड़े हो। पराग बोलता है कि प्रेम क्या हो गया है, तुम राही के टीचर पर हाथ क्यों उठा रहे हो? अनु बोलती है कि गौतम गांधी तुम इस आदमी को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो। दिवाकर बोलता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चला जाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं सभी लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। दिवाकर बोलता है कि हाँ, मैं राही का प्रोफेसर हूँ, राही को पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन राही ने कभी भी स्टूडेंट की तरह बिहेव नहीं किया। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इधर प्रेम को गुस्सा आता है। दिवाकर बोलता है कि राही ने है ना हमेशा मुझे दोस्त की तरह ट्रीट किया, लेकिन मैं है ना उस दोस्ती को प्यार समझ बैठा। मैं धीरे धीरे राही की तरफ अट्रैक्ट होता गया। और राही, उस दिन जब मेरा हाथ चलाना तुमने मेरी कैसे केयर की, तो मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अनु राही की तरफ देखती है। राही दिवाकर के पास आती है, दिवाकर को बोलती है कि तुम अपनी बकवास को बंद करो, गलत मेरे साथ हुआ और तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। आप लोगों को ये आदमी ऐसे कहानी सुना रहा है कि जैसे इसके साथ गलत हुआ होगा, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया ये आप लोगों को नहीं बताया। तुम बताओ ना सबको कि मैंने तुम्हें हमेशा सर की तरह ही ट्रीट किया, लेकिन तुमने ही गुरु और शिष्य के रिश्ते का मान नहीं रखा। दिवाकर बोलता है कि तो फिर तुमने उस दिन मेरे हाथ पर पट्टी क्यों की थी? राई बोलती है अगर तुम्हारी जगह पर कोई बेजुबा जानवर भी होता ना तो भी मैं उसकी मरहम पट्टी करती, लेकिन वो तुम्हारी तरह यूँ मेरे पीछे मुंबई नहीं आ जाता। मोटिबा बोलती है कि साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। पाकी बोलती है कि मैं बताती हूँ। बा बोलती है कि पाकी तू चुप रहे। अनु भी बोलती है कि पाकी तू चुप रहे। इधर मोटिवा बोलती है कि पाकी बताना चाहती है तो पाकी को बोलने दो। पाकी दिवाकर के पास आती है और बोलती है कि मैं और दिवाकर है ना एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। पाकी की बात सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर माही बोलती है कि क्या आप शादी करना चाहती हैं? पाकी बोलती है कि माही तो दूसरी शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। इधर राही बोलती है कि पाकी दीदी ये आदमी है ना बिल्कुल भी सही नहीं है। पाकी बोलती है कि राही मुझे पता है दिवाकर से गलती हुई है और उसने अपनी गलती की तुमसे माफ़ी भी तो मांगी है। अनु बोलती है कि वाह मैंने इसे क्या खाकर पैदा किया होगा। इधर हम देखते हैं पाकी बोलती है कि एक मिनट, मैं आप सभी लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करना चाहती हूँ। दिवाकर है ना यहाँ पर राही से नहीं मुझसे मिलने के लिए आया था। गौतम बोलता है कि सॉरी मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि राही का प्रोफेसर है तो इसे बाहर से ही क्यों भेजते हैं, इसीलिए मैं इसको अंदर लेकर आ गया। प्रेम बोलता है कि अब तो हो गई ना तसल्ली, अब इसे यहाँ से जाने दो। मोटिवा बोलती है कि एक मिनट। मोटिबा बोलती है कि एक मिनट। इसके बाद मोटिबा राही के पास आती है। मोटिबा राही को बोलती है कि तुमने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, क्या तुम्हारे लिए सिर्फ वही सगी है? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे कुछ नहीं लगते? तुमने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? देख ले पराग देख ले, जिस बहू को बेटी बनाकर तू पढ़ाने चला था ना, वो 2 दिन कॉलेज क्या गई, उसने तो टीचर को ही आशिक बना दिया। इसीलिए तो मैं इसकी पढ़ाई के खिलाफ थी, लेकिन आप सभी लोगों को मैं ही बुरी लग रही थी। और अनुपमा जी, आपको तो अपनी परवरिश पर बहुत ज़्यादा गर्व है ना। देख लीजिए ना आपके कैसे संस्कार हैं। आपकी बड़ी बेटी है ना छोटी बेटी के टीचर से शादी कर रही है, और जो छोटी बेटी का टीचर है ना वो छोटी बेटी पर ही लट्टू है। वैसे अनुपमा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होंगी ना, आखिरकार आपकी बेटियाँ आपकी के पद चिन्हों पर जो चल रही हैं। अनुपमा जी, आपने अपनी उस उम्र में दूसरी शादी की थी और आपकी बेटी भी वही कर रही है, आप ही के पद चिन्हों पर चल रही है। और अगर आपका बस चलता ना तो आप राघव से तीसरी शादी कर लेती। अनु बोलती है कि अगर आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में बात करनी है ना तो एक काम करते हैं, हम दोनों यहीं पर रहते हैं, बाकी सब लोगों को भेज देते हैं, या फिर हम दोनों यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं। आप मुद्दे पे आइए ना, जो बात चल रही थी उसके बारे में बात कीजिए।
आप मुद्दे की बात कीजिए, इधर-उधर की बातें मत कीजिए। मोटिवा बोलती है कि मुद्दा यही है कि हम सही थे अनुपमा जी। औरत की आज़ादी है ना, वो सिर्फ़ घर में अच्छी लगती है। अगर घर के बाहर औरत को आज़ादी मिलती है ना, तो वही सब कुछ होता है जो आपके घर की औरतें करती हैं। मोटिवा बोलती है कि बड़े बुजुर्ग हैं ना, कुछ भी ऐसा नहीं करते थे। वो औरतों को घूंघट में घर में ही रखा करते थे, क्योंकि औरत को ना आज़ादी है वो पचती नहीं है। माही बोलती है कि हाँ, और इसका लाइव एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ही है। राही राही पढ़ाई के बहाने मटर गश्ती करती फिरती थी। प्रेम बोलता है, अच्छा तो फिर माही तुम घर से बाहर क्यों जाती हो, तुम भी ऑफिस जाना बंद कर दो। गौतम बोलता है कि प्रेम तुम चुप रहो। प्रेम बोलता है कि तुम चुप रहो और तुम अपनी बीवी को भी चुप रहने के लिए बोलो। माही बोलती है कि हम चुप क्यों रहे, हमने तो राही को खुद अपनी आंखों से प्रोफेसर के साथ ऐसे बातें करते हुए देखा है। प्रेम बोलता है कि माही तुम अपनी हद में रहो। मोटिवा बोलती है कि आखिरकार ये बेटी किसकी है, माँ अगर इस उम्र में बाज नहीं आई तो बेटी क्यों ही आएगी। अनु बोलती है कि आप तो बाज आ जाइए, आप कम से कम ये सीख लीजिए कि कब कहाँ क्या बोलना है, ताकि आपको मुझे है ना भरी महफिल में बार बार जवाब ना देना पड़े। आप इस आदमी को जानती नहीं है, लेकिन फिर भी आप बिना वजह ही राही पर उंगली उठा रही हैं, किस आधार पर। मोटिवा बोलती है अगर बात बताने लायक होती ना तो राही बताती। राही ने ये सारी बातें हमसे छुपाई क्योंकि राही के दिल में चोर था। आप और आपकी बेटी है ना, अगर पहले ही हमें सच बता देते ना, तो ये यहाँ पर तमाशा नहीं होता जो प्रार्थना की गोद भराई में हो रहा है। चलो अच्छी बात है, ये तो मैंने अपने जान पहचान वालों को नहीं बुलाया, वरना उन लोगों के सामने हमारी नाक कट जाती। मुझे पता था आप लोग यहाँ आ रहे हो ना कोई तमाशा तो ज़रूर होगा। अनु बोलती है कि हाँ, बस इसीलिए प्रेम और राही ने आपको ये बात नहीं बताई। उन दोनों को पता था, बात भले ही कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको जब भी कुछ भी पता चला गया ना, तो आप राही को ही गलत समझेंगी। दिवाकर सबके सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि सॉरी, मेरी वजह से बहुत बड़ा तमाशा हो गया है, आपका फंक्शन ख़राब हो गया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अनु बोलती है हाँ जाओ ना। दिवाकर वहाँ से चला जाता है, वो गौतम की तरफ स्माइल करके जाता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।